डायरेक्ट कनेक्शन है हम दोनों का। तुम रोगी मैं रोऊंगा, तुम हंसोगी तो मैं हंसूंगा। चलो ट्राई करके देखते हैं। हंसो, थोड़ा तो हंस लो। देखा, कहा था ना मैंने, कनेक्शन तो है, वो भी डायरेक्ट। क्या बोलती हो, चले क्या किसी होटल में चेक इन कर लेते? नहीं नहीं मोहन जी, हम हमारी गुनगुन को ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते। माना कि हमारी माँ ने हमारे साथ गलत किया, और हम अपनी गुनगुन के साथ कुछ गलत नहीं कर सकते। माना कि हमारी माँ हमसे प्रेम नहीं करती, और हम अपनी गुनगुन से अपनी जान से ज्यादा प्रेम करते हैं। इसलिए हम तो कहते हैं होटल बोटल का आइडिया छोड़िए, हमें 12 बजे तक घर पहुंचा दीजिए, क्योंकि कल गुनगुन का बर्थडे है ना। क्या किस मिट्टी के बनी हो यार तुम? माना कि माँ हो पर इंसान भी तो हो ना। अभी अभी दर्द के खाई से निकली हो, जिंदगी का सबसे बड़ा जख्म मिला है, अतीत का वो राज सामने आया है जिसने तुम्हें तोड़ कर रख दिया है, लेकिन सारा दर्द पीकर तुम गुनगुन के बारे में सोच रही हो। अरे थोड़ी देर के लिए ब्रेक लगाओ ना, तुम्हें ब्रेक की जरूरत है राधा। ब्रेक? हाँ, माए ब्रेक नहीं लिया करती है मोहन जी। जिस दिन माए ब्रेक लेने लग गई ना, तो इस दुनिया का पूरा ही ब्रेक फेल हो जाएगा। और माँ के लिए तो अपने बच्चे की एक मुस्कान ही काफी होती है, अपने दर्द की दवा होती है। और हम अपनी गुनगुन के लिए अपनी हर दर्द तकलीफ को भुला सकते हैं। बेटी का दर्द गंगा जी में विसर्जित करके माँ का कर्तव्य निभाने के लिए राधा मोहन त्रिवेदी तैयार है। तुलसी तुम्हें इस दुनिया में लेकर आई थी, और मैं तुम्हें इस दुनिया से वापस भेज दूंगी तुलसी के पास, क्योंकि ये तुम्हारा आखिरी बर्थडे होने वाला है गुनगुन। और तेरी मौत का कारण बनेगी ये। राधा, मोहन, कहाँ हो तुम दोनों? आज मैं गुनगुन की मदद नहीं कर पाऊंगी, ये तुम्हें ही करना पड़ेगा। प्लीज वापस आ जाओ, वरना इस बार गुनगुन को कोई नहीं बचा पाएगा। प्लीज प्लीज गुनगुन की जान खतरे में, प्लीज जल्दी आ जाओ।
बिटिया, बिटिया तुझे पूरा यकीन है कि वो तुलसी कुछ नहीं करेगी? हमें तो पूरा यकीन है कि वो भूतनी कुछ न कुछ करके तोड़ निकाल ही लेगी। नहीं मम्मा, इस बार गुरु माँ ने तुलसी को कुछ ऐसा तोड़ा है कि वो चाहकर भी हमारी बातों का तोड़ नहीं निकाल पाएगी। उसकी शक्ति ऑलमोस्ट खत्म हो गई है मम्मा, वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। पक्का? डबल श्योर। नहीं गुनगुन, आगे मत जाना गुनगुन, बहुत खतरा है। प्लीज गुनगुन प्लीज। ये बाकी भी हरी रेलिंग टूटी हुई है, गुनगुन गिर जाएगी। ये डोर ओपन ही नहीं हो रहा है। गुरु माँ ने उसका मुंह बंद कर दिया, उसके हाथ बांध दिए, लेकिन फिर भी ये सब कैसे कर पाती है? बिटिया, हमें तो लगता है पक्का वो भूतनी ने भगवान से बार बार माँ के नाम की गुहार लगाई होगी। अरे हो सकता है कि माँ का निबंध भी सुना दिया हो भगवान को, और भगवान को भी दया हो गई होगी, इसलिए भूतनी को थोड़ी ताकत दे दी। अब क्या करें, क्या करें, क्या करें? हेलो गुरु माँ। ये तो खुल ही नहीं रहा है। कोई है जो ये डोर खोलने में मेरी हेल्प करे, वरना ये केटे बालकनी से नीचे गिर जाएगी। सॉरी गुनगुन, मुझे पता है तुम्हें उस बिल्ली की जिंदगी की चिंता है, लेकिन गुनगुन मुझे तुम्हारी जिंदगी की चिंता है। मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकती। राधा, मोहन, कहाँ हो तुम दोनों? ये क्या हो रहा है मुझे? ये दर्द। हे बाकी बहन जी, ये डोर खोलने में मेरी हेल्प करो, मुझे इस किटे को बचाना है। ये क्या हो रहा है मुझे? बाकी बिहारी जी, ये क्या हो रहा है मुझे? आज मुझे हाथ जो भी लगेगा ना, उसी से आप दोनों की कुटाई कर देंगे हम। क्या कर रही है? करोगे ये क्या? राधा स्टॉप! राधा!
जाएगी। अरे पागल हो गई है क्या? अरे हम हमारी मौसी जी है, ऐसा नहीं मारते तो क्या पाप लगता है? राधा पागल, ये तो पता कि क्यों पिटाई कर रही है हमारी? क्या किया? राधा स्टॉप इट। राधा ये क्या हो रहा है प्रभु? हमारी बच्ची की जान लेने की कोशिश की आप दोनों ने। आज तो मैं आप दोनों को नहीं छोड़ूं। नहीं बिटिया पकड़ के रखना, पकड़ के रखना, छोड़ना मत, हमारे छोड़ना मत, पकड़ लिया, छोड़ना। अरे कौन सी चक्की कहाँ लगाती है? आप दोनों ने अपनी हैवानियत की सारी हदें पार कर दी है। अब हम नहीं सहेंगे। हमारी बच्ची पर एक आंच तक नहीं आने देंगे। आज गुनगुन का जन्मदिन है ना, और आज आप दोनों का मरण दिन बनेगा। स्टॉप इट। पागल हो गई हो क्या? रुक जाओ राधा, क्या कर रही हो ये? राधा, राधा, राधा। राधा राधा अरे बचाओ! क्या कर क्या रही हो? वही कर रहे हैं बात। हमें बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था। मोहन बचाओ प्लीज। क्या कर रहे हो तुम? हाँ आ रहा हूँ। मोहन प्लीज। इन दोनों के चक्कर में ना मैं शहीद हो जाऊंगा। लड़ने दो इनको। मोहन बेटा, बचाओ हमें। राधा वेरी गुड। मुझे तो इनको पिटते देखने में इतना मजा आ रहा है, कितना मजा मुझे कोई फिल्म में भी नहीं आया। इनके हाथ बांधे खड़े हो, रोको ना राधा को, मार मार के इनकी जान निकाल दी। राधा को एक ही इंसान रोक सकता है। तो कौन? राधा और मारो। इसे तो मजे आ रहे हैं। ओए गुनगुन, और अब मैं क्यों रोकूं? मुझे तो आज मजा आ रहा है। अरे कोई पॉपकॉर्न लेकर आओ। गुनगुन, राधा, राधा रुक जाओ राधा। आखिर इन दोनों ने किया क्या है जो तुम इन्हें मार रही हो? अगर हम आपको बताएंगे तो आप इन्हें और मारेंगी। जब तुमने मुझे बॉल की तरह कैच किया था, तो मैं थोड़ा सा डर गई थी, पर इन दोनों की कुटाई देखकर मुझे तो बड़ा मजा आया। मोहन ये सब क्या हो रहा है? राधा का जब मन करता है आके हमारी कुटाई कर देती है और तुम कुछ नहीं बोलते हो। मिनट, एक मिनट, सब लोग शांत हो जाइए। राधा, राधा शांत हो जाओ बेटा। देखो गुनगुन बिल्कुल ठीक है। पहले ये बताओ कि हुआ क्या है? माँ जी, इन्होंने हमारे साथ जिंदगी भर जो किया है सो किया है, पर आज माँ जी इन्होंने हमारी बच्ची को जान से मारने की कोशिश की है। ये हम कभी भी नहीं सहन करेंगे, और इन्हें तो आज हम छोड़ेंगे नहीं। आज तो इनकी सिर्फ पिटाई करी है ना हमने, अभी तो इनको जेल की हवा भी खिलाएंगे, पुलिस के डंडे भी पड़वाएंगे। मोहन जी, पुलिस को फोन करिए। अरे कादम्बरी देवी के घर में पुलिस? हरकत संभाली से। फोन करिए मोहन जी। राधा
किया क्या है इन दोनों ने? अरे कद्दू कुछ कुछ नहीं किया है हमने। ये तेरी बहू पागल हो गई है। हम दोनों तो माँ बेटी आराम से सो रहे थे और ये अचानक टपकी और हमारी पिटाई करने लगी। चप्पल पहनकर सोती हैं आप? अरे हमने खुद अपनी आंखों से देखा आप दोनों को ऊपर खड़े होकर सारा तमाशा देखते हुए। अरे कद्दू, ये हमको पैरों में ठंड लग रही थी तो हम चप्पल पहन के सो गए बस। गुनगुन, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। आपको हमारा ढेर सारा प्रेम और आशीर्वाद। राखी बहन जी आपको लंबी उम्र दें और जीवन भर खुश रखें। ऐसे नहीं। हाँ। ऐसे नहीं, साथ में। इतना मुश्किल था मेरे दिल, तेरे कहने पे दिल का लगाना। कितना मुश्किल था मेरे दिल, तेरे कहने पे दिल का लगाना। कितना मुश्किल था मेरे दिल, अजनबी इश्क को आजमाना। पर मुझे एतबार आ गया, पर मुझे एतबार आ गया। तुमको देखा तो प्यार आ गया, तुमको देखा तो प्यार आ गया। यहाँ हमारी इतनी कुटाई हुई है, फिर भी ये सब के सब दांत दिखा दिखा कर उस चुहिया का जन्मदिन मना रहे हैं। देखो तो सही, ऐसा लग रहा है कि परिवार के सभ्यों को हमारी कुछ पड़ी ही नहीं है। जितनी खुशियां इन्हें गुनगुन के साथ मनानी है ना मम्मा, मना लीजिए। इनको क्या पता कि गुनगुन के साथ ही इनकी आखिरी खुशियां हैं। पिछले 4 दिनों से हमने तुलसी को बांध के रखा है, कल 5वां और आखिरी दिन है। पर क्यों? हाँ, भूल गई गुरु माँ ने क्या कहा था? श्रावण के पहले शनिवार को पिशाच योग बन रहा है। उस दिन ही गुनगुन मरेगी तो तुलसी से छुटकारा मिलेगा। अगर तुलसी से छुटकारा पाना है तो किसी भी हाल में हमें कल तक गुनगुन को खत्म करना ही होगा। तुलसी जीजी, जीजी आप कहाँ हैं? आज गुनगुन के साथ इतना बड़ा हादसा होने वाला था और आपने उन्हें बचाया नहीं। इसका ना तुलसी जीजी सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है कि आप तकलीफ में हैं। वरना आप तो गुनगुन पर एक आंच तक नहीं आने देती। हमें माफ कर दीजिए, हमारी गलती थी जो हम आपको नहीं समझ पाए और गुनगुन को ऐसे अकेला छोड़कर चले गए। अरे जीजी आप कहाँ हैं? कुछ तो इशारा दीजिए, मैं पता कैसे चलेगा कि आप यहाँ हैं या नहीं।
आखिर तुलसी जीजी कहाँ चली गई? तुलसी जीजी आप यहाँ हैं? जीजी आप यहाँ हैं क्या? देखिए हम जानते हैं कि आप ठीक नहीं हैं। आप किसी मुसीबत में, देखिए हमें कोई इशारा दे दीजिए वरना हमें बहुत फिक्र हो रही है। तुलसी जीजी कहाँ? राधा मैं यही हूँ। मैं ठीक नहीं हूँ राधा, बहुत दर्द में हूँ। दामिनी और कावेरी मौसी ने मुझे इतना लाचार कर दिया है कि मैं अपनी बच्ची को भी बचा नहीं पा रही। प्लीज मेरी मदद करो। मोहन जी आप? राधा मैं जानता हूँ कि गुनगुन जो रेलिंग से गिरी है उसके बाद तुम बहुत टेंशन में हो ना। राधा वो एक एक्सीडेंट था और बाकी बिहारी जी ने तुम्हें बिल्कुल सही वक्त पर भेजा है। मोहन जी ये सब अब गुनगुन के बर्थडे के प्रिंस कहाँ है? क्या अजीत, इतनी मेहनत से मैंने वो कार्ड्स, वो डिजाइन्स बनाए थे गुनगुन के बर्थडे के लिए। तुम्हें सिर्फ प्रिंट आउट निकालने के लिए कहा था, वो भी तुम नहीं कर पाए। आई एम सो सॉरी केतकी, हम सच में भूल ही गए, दिमाग से ही निकल गया। पर चिंता करने वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हमने थोड़े दिन पहले ही हीट फ्री टेक्नोलॉजी वाला एप्सन इको टैंक प्रिंटर लिया है। ये देखो। इसके प्रिंट आउट्स इकोनॉमिकल हैं और तो और ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। दिखाते हैं अभी। क्या बात है, ये देखो। थैंक यू अजीत। इसी बात पे किस्सी तो बनती है। जीत यहाँ अरे बिटिया, ये मोमबत्ती क्यों लेकर आई है तू? हाँ, हमें उस चुईया को मारना है या उसकी हैप्पी बर्थडे पार्टी मनानी है? यही मोमबत्ती गुनगुन की मौत का कारण बनेगी मम्मा। कैसे? बुझाओ उसे। चल पगली, आज हमारा जन्मदिन थोड़ी ना है जो हम ऐसे मोमबत्ती बुझाएंगे। बुझाओ ना मम्मा। ये कैसे हुआ? एक बार फिर ट्राई करो ना मम्मा। पक्का? पक्का। हे प्रभु, ये कैसी मनहूस मोमबत्ती उठाकर ले आई है कि बार बार जलती है ये? हाँ, तूने इसमें क्या जादू टोना किया है? कोई जादू टोना नहीं किया मम्मा। आजकल ना मार्केट में बच्चों को बहलाने के लिए ऐसी बहुत सारी आइटम्स मिल जाते हैं। अरे पर उस आइटम को इस आइटम से कैसे उड़ाएगी तू? गुनगुन इससे नहीं, गुनगुन इससे मरेगी। अब ये क्या बला है? And I love you. ये रहा तुम्हारा मेकअप किट।
अरे वाह गुनगुन। हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस। और हाँ, ओए ओए, सबसे पहली बात तो इंस्ट्रक्शन सुन लो कि इसे ना सिर्फ स्पेशल ओकेजन्स पर लगाना है। और हाँ, स्कूल जाते वक्त तो बिल्कुल नहीं लगाना है, ठीक है? बिल्कुल नहीं। हाँ ठीक है। वाओ राधा, राधा ये ना ब्लश ऑन है चीक पे लगाने के लिए, और ये है आई शेडो आईज पे लगाने के लिए, और ये है लिपस्टिक। ये सारी चीजें लगाकर मैं अपने बर्थडे में ब्यूटीफुल दिखूंगी ना। ब्यूटीफुल। गुनगुन, सुंदरता ना मेकअप से नहीं होती है, वो तो आपके व्यवहार से होती है। और आपका तो व्यवहार कितना अच्छा है, अब तो ऐसी ही कितनी खूबसूरत है। उनके सामने दिया जलाते हैं। बिल्कुल सही, वेरी गुड। दिया जलाते हैं। अच्छा अब ये बताइए कि रात में अंधकार अच्छा लगता है क्या रोशनी? ऑब्वियसली रोशनी ने तो मैं बहुत डर जाती हूँ। करेक्ट। और जब लाइट चली जाती है तो हम होमवर्क ही नहीं कर पाते। बिल्कुल सही। मोमबत्ती बुझाने से अंधकार छा जाता है। और जन्मदिन पर जब हमारे जीवन की एक नई शुरुआत होने जा रही है, एक नया साल शुरू होने जा रहा है, तब हमें प्रकाश से अंधकार की तरफ नहीं, अंधकार से प्रकाश की तरफ जाना चाहिए। यही तो हमारे जीवन का मूल भी है ना। तो अब हम मोमबत्ती नहीं बुझाएंगे। राधा का ये ज्ञान हमारा प्लान चौपट कर देगा। पर दीदी सब अपने बर्थडेज पर कैंडल्स ब्लो करते हैं ना। तो आज हम कुछ अलग करेंगे। ओह। हमारी संस्कृति सिखाती है अस्तोमा सद्गमय। इसका मतलब ये होता है, हे प्रभु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए। और प्रकाश का अर्थ है ज्ञान। तो इसीलिए हमें हमारे जन्मदिन पर ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तो अब से मोमबत्तियां नहीं बुझाना, दिया जलाना। बहुत बढ़िया। नहीं अच्छा गुनगुन, अब अपने सारे दोस्तों को लेकर ना मंदिर जाइए। हम ये मोमबत्ती घर के बाहर रख कर आते हैं। ठीक है। वैसे भी द्वार के सामने तो रोशनी बहुत अच्छी होती है। आप सब जाइए, हम रख कर आते हैं। चलो बच्चे लोग मंदिर की तरफ चलते हैं।
दोनों हमसे ऐसे क्यों भाग रही हैं? अभी तो ना हमने कुछ कहा है और ना कुछ किया है। तो आप दोनों ऐसे क्यों भाग रही हैं जैसे हमारे हाथों में कोई हथियार हो? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वैसे एक बात ध्यान से सुन लीजिए, क्या तो इसे हमारी चेतावनी समझ लीजिए। आज रात तक अगर हमें तुलसी जीजी नहीं मिली तो आप दोनों को ऐसी सजा देंगे कि जीवन भर याद रखेंगे। दूसरी तरफ गुनगुन खतरे में है और तीसरी तरफ तुम और मोहन। और इस बार तुम चाहे कुछ भी कर लो राधा, मुझे नहीं रोक पाओगी। वैसे मम्मा एक बात बताऊं मैं आपको, ये जो कालिक है ना, हारने वालों के चेहरों पर अच्छी लगती, जीतने वाले के चेहरों पर नहीं। और बहुत जल्दी यही कालिक तुम्हारे चेहरे पर भी लगने वाली है ना। हाँ चले मम्मा। बार तो हमने ऐसा खेल खेला है कि एक तरफ तुलसी खतरे में, दूसरी तरफ गुनगुन खतरे में है और तीसरी तरफ तुम और मोहन। हे प्रभु, निर्दोष विधवा की लाज रख लेना, गुहार भी सुन लेना। राधा, प्रेयर खत्म हो गई है ना, तो अब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने जाऊं? गुनगुन थोड़ी देर और हमारे साथ रहिए ना। थोड़ी देर और उसके बाद चले जाएगा। राधा, पर मेरे सारे फ्रेंड्स मेरा वेट कर रहे हैं। बस बोल तो रहे ना, बस थोड़ी देर और, उसके बाद आप चले जाइएगा अपने दोस्तों के साथ। अरे राधा, जाने दो ना गुनगुन को खेलने के लिए। हाँ राधा, वैसे भी पूजा खत्म हो चुकी है तो गुनगुन को खेलने जाने दो ना। लगता है कल रात के किस्से के बाद राधा गुनगुन को लेकर अभी तक घबराई हुई है। बस थोड़ी देर, उसके बाद चले जाएगा। हाँ? मोहन प्लीज जाने दो ना। थोड़ी देर खेल के आओ, जाओ। मोहन जी क्या बोल रहे हैं? चलो मोहन जी, जाओ। गुनगुन नहीं, गुनगुन।
गुनगुन को राधा। वैसे भी ये उसका आखिरी गेम होगा, उसे आउट करने वाला जो आ गया है। गुनगुन, अब तुम हमें पकड़ो, अब तुम्हारी डेन है। हुआ ना तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर तुम्हें पता है कि गुनगुन कहाँ है तो चुपचाप बता दो। माँ मैंने कुछ नहीं देखो किया। धामनी, राधा बेबुनियाद तुम पर इल्जाम नहीं लगाएगी। बताओ गुनगुन कहाँ है, वरना क्या मोहन, इतनी आसानी से तुम हम दोनों पर इल्जाम लगा देते हो। और कल रात को भी एग्जैक्टली वही हुआ था और उसका क्या नतीजा निकला? गुनगुन ने खुद कहा कि हम निर्दोष हैं। इल्जाम नहीं था, सच था। सच का सबूत नहीं था हमारे पास। और मोहन जी, थोड़ी देर पहले भी दोनों माँ बेटी ने ना गुनगुन के साथ कुछ करने की कोशिश की थी, बुरा करने की कोशिश की थी। वो जो केक पर सबने मोमबत्ती हटाई थी ना, उस मोमबत्ती पर विस्फोट जैसा कुछ हुआ था जिसकी वजह से कावेरी काकी जी का मुंह तक काला हो गया था। क्या? मोदी हमने खुद अपनी आंखों से देखा था। और इस बात का सबूत भी हमारे पास। वो देखिए वो मोमबत्ती।